all of you. I am Shubhi Agarwal from Galaxian International School. Today I will teach you the factor which effect on photoelectric current. फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो हमने डिटेल में पढ़ा था कि मेटल की सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन फॉल होता है, उस इलेक्ट्रॉन के फॉल होने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उस पर 3 तरह के जो फैक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। उसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला है वो है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। तो अगर हम पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंज बट इंटेंसिटी रिमेन सेम। इंटेंसिटी को देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को हम सेम रख रहे हैं। और सेकंड केस है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। इस वाले केस में हम फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम पहले बात करें इस केस की तो हम कह सकते हैं हम 3 तरह की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, I1, I2, I3। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है ना, इंटेंसिटी बढ़ती है तो साथ में क्या बढ़ते हैं, साथ में बढ़ते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एनर्जी जो है वो सेम रहती है। मीन्स अगर हमारे पास 10 इंटेंसिटी की लाइट फॉल है तो उससे 20 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 20 इंटेंसिटी होगी तो 30 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बट एनर्जी अगर 5 जूल की है उस इलेक्ट्रॉन की तो वो 5 जूल ही रहेगी। तो अगर वो 5 जूल एनर्जी रहेगी तो उस 5 जूल एनर्जी को रोकने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए। मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें उतना ही चाहिए। तो अगर हमारे पास 3 तरह की इंटेंसिटी है, I1, I2, I3, इन तीनों की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बट इनकी जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सबका सेम है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है तो वी कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल 3 इंटेंसिटी। तो हेयर वी कैन से V0 इज सेम। बट फॉर I1, I2, I3 के लिए जो सेचुरेशन करंट होगा वो चेंज होगा। देखो सेचुरेशन करंट तीनों में चेंज है। तो ये होता है इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी वाले केस में हमने क्या समझा कि इंटेंसिटी वाले केस में अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहीं अगर हम बात करें सेकंड केस कि फ्रीक्वेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है, देखो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और जो हमारा इंटेंसिटी है उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, जो उसका करंट होगा, करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो अगेन वही केस होगा, एनर्जी बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों के लिए अलग हो जाएगा। बट सेचुरेशन करंट जो है वो तीनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर 3 फ्रीक्वेंसी μ1, μ2, μ3, तो देखो तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज है बट सेचुरेशन करंट सबके लिए सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेचुरेशन करंट है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, दे ब्रोगली हाइपोथेसिस। दे ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी? दे ब्रोगली हाइपोथेसिस थी कि जो एक मूविंग पार्टिकल होता है, एक मूविंग पार्टिकल जो होता है जब वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रेवल करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है, तो उसके साथ क्या होती है, उसके साथ कुछ वेव्स एसोसिएट्स हो जाती हैं। जो वेव्स एसोसिएट्स होती हैं उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू होती है h/p। इसको क्या बोलते हैं, इसको वेव नेचर डुअलिटी भी कहते हैं। डुअलिटी मीन्स 2 तरह की जो नेचर है उस तरह को दिखाता है। कौन कौन सी नेचर, एक तो वेव और एक पार्टिकल नेचर। तो वी कैन सी लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p को हम mv भी कह सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। लैम्डा हो गया वेवलेंथ, h हो गया प्लैंक और p हो गया लीनियर मोमेंटम। वी नो दैट प्लैंक इक्वेशन हमने क्या कही, E इज इक्वल टू एच न्यू, h इज इक्वल टू c/λ। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी आइंस्टीन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, C से C कैंसिल आउट होकर लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। बट जो ये इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, ये वाली जो इक्वेशन है ये ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोटोन्स हो गए। बात करें मैक्रोस्कोपिक के लिए, मैक्रोस्कोपिक होते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ओके, तो हम बात करते हैं अब इसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो हमने देखा वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन होता है हाफ mv² q v0 होता है पोटेंशियल और v होती है वेलोसिटी। तो mv² इज इक्वल टू 2 q v0,
दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें एम वी कितना होता है, एम वी होता है हमारा मोमेंटम। तो हम क्या कर देंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो हम इसको पी स्क्वायर बना सकते हैं। ये हो गया हमारा p इज इक्वल टू 2m क्यू वी नॉट। अगर हम इसको लैम्डा की इक्वेशन में पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2m क्यू वी नॉट। यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, एच की, एम की, क्यू की, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी नॉट एंगस्ट्रॉम। ये जो हमारी इक्वेशन आती है ये इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर ईजी न्यूमेरिकल है। एनोड पोटेंशियल हमें दे रखा है 100 वॉट, दे ब्रोगली वेवलेंथ हमें पूछी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27, वी नॉट कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1.27। इसमें वो रेशियो भी पूछ सकता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो हम चेंज कर रहे हैं। देखो जैसे पहला पोटेंशियल था हमारा वी, पहला हमने इनिशियल था वी, चेंज करके कितना करा 4v। तो जब हम 4v करेंगे तो 4v हो जाएगा रूट वी नॉट और 2 हमारा बाहर आ जाएगा, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशियो आ जाएगा 2:1। तो ये था गाइस आपका चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक ख़त्म हुआ एंड साथ में चैप्टर भी ख़त्म हुआ। सो ओके, थैंक यू गाइस।